जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण बालकांड भानु प्रताप की कथा। कपट बोरी बानी मृदुल रामा, बोले जुगुति समेत सिया रामा। नाम हमारी भिखारी अब रामा, निर्धन रहित निकेत सिया रामा। वह कपट से भरे कोमल वचन युक्ति पूर्वक बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और धनहीन हैं। कह निप जे विज्ञान निधाना, तुम सरीखे गलित अभिमाना। सदा रहीं अपन पो दुराए, सब विधि सुर कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, आप सरीखे जो विशेष ज्ञान की खान होते हैं और अभिमान से रहित होते हैं, वे सदैव अपने आप को छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रखने में ही सब प्रकार से भलाई है। ते ही तत् कहीं संत सुति टोरे, ते हित कहीं संत श्रुति तेरे। परम किंजय प्रिय हरि के रे, तुम समाधन भिखारी अगेहा। होत विरंचि सी वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम किंचन ही भगवान के प्यारे हैं। आपके समान भिखारी और गृहहीनों पर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह होता है। जो शिशो तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो कोई हो सो हो, आपके चरणों को प्रणाम है। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। कपटी मुनि ने अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने में विशेष विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई। बोले अधिक संदेह जनाई, सुनु सती पाऊ कहूँ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। वह सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके और अधिक प्रेम दर्शाकर बोला, सुनो राजन, मैं शुद्ध भाव से कहता हूँ, यहाँ रहते मुझे बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहिन मिले को रामा, मैंने जना वहु काऊ सिया रामा। लोक मान्यता अनल सब रामा, कर तप कानन दाऊ सिया रामा। अब तक न तो कोई मुझे मिला, न मैंने किसी को जनाया, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा तप रूपी वन को भस्म करने को अग्नि के समान है। तुलसी देखी सुबेशु रामा, भूलहि मूढ़ न चतुर नर रामा। सुंदर के ही पेखु रामा, बचन सुधा सम असन अहि रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश को देखकर मूर्ख ही नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मोर देखने में सुंदर है, अमृत के समान बोलता है, पर भोजन इसका साप ही है।
ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। इसी प्रकार वन में छिपा रहता हूँ, भगवान को छोड़ और किसी से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रभु भगवान तो बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं, फिर लोग को रिझाने में कहो कि कौन सी सिद्धि है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले बहुत प्यारे हो, मुझ पर तुम्हारी प्रीति और विश्वास है। तात अब जो तुमने बात छुपाई तो मुझको बड़ा भारी दोष लगेगा। जिमि जिमि ताप सुख थई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो वह तापसी उदासीन वचन कहता था, तो राजा को विश्वास बढ़ता था। जब राजा को कर्म मन और वाणी से अपने वश में देखा, तब वह बगुला भगत तपसी बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि निप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह सुन राजा सिर नवा कर बोला, मुझको अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही रामा, तब उत्पत्ति भय मोर सिया रामा। नाम एक तनु हेतु ते ही रामा, देहन धरी बहोर सिया रामा। कपटी मुनि बोला, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से दूसरी देह धारण नहीं की, इससे एक तनु नाम हुआ है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तप के ही प्रताप से विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ निपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सोलागा। तप के प्रताप से ही रुद्र संहार करते हैं, तप से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुन राजा को अत्यंत स्नेह हुआ, तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपम विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे श्यामित आचरज बखानी। उसने कर्म धर्म अनेक इतिहास वैराग्य
और ज्ञान का वर्णन किया। उत्पत्ति, पालन और प्रलय की अनेक और आश्चर्य भरी कथाएं सुनाई। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस निप जानऊ तो ही, कीन्हेहु प्रगट कीन्हेहु कपट, लाग भले मोही। सुनकर राजा उस तपसी के वश में हो गया और तब अपना नाम बताने लगा। तपसी ने कहा, हे राजा, मैं जानता हूँ तुमने कपट किया, सो मुझे भला लगा। सुनु महिष असी नीति रामा, जह तह नाम न कहई नृप राम। मोहितो ही पर अति प्रीति राम, सोई चतुरता विचारी तब राम। सुनो राजा, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बतलाते। तुम्हारी बड़ी चतुराई देखकर मुझे तुमसे अत्यंत स्नेह हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, करिए नापन जानिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता सत्यकेतु थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि जानकर नहीं कहता। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा सीधापन, प्रीति, विश्वास और नीति व चतुरता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा सुनाता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्ही विधि नाना। अब मैं निसंदेह प्रसन्न हूँ। हे राजन, जो मन में इच्छा हो वह मांग लो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करने लगा। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे कृपा सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए, तथापि प्रभु को प्रसन्न देख कठिन वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाओ। जरा मरण दुख रहित तनु राम, समर जीते जनि को सिया राम। एक छत्र रिपुहीन मही राम, राज कलप सत हो सिया राम। बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से रहित शरीर हो, संग्राम में मुझसे कोई नहीं जीते। 100 कल्पों तक पृथ्वी पर मेरा एक छत्र राज्य हो। कह त्रापस नृप ऐसई हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालौ तुय पद नाई शीसा, एक विग्र कुल छाड़ी महिषा।
तपस्वी बोला, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, सो भी सुन लो। हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, सो तू बस विधि विष्णु महेशा। तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण सदैव बलवान होते हैं, उनके कोप से कोई रक्षा नहीं कर सकता। हे राजन, जो ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोरे नाश नहीं कबन हूँ काला। ब्राह्मण वंश से किसी की जबरदस्ती नहीं चलती, दोनों भुजा उठाकर मैं सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के श्राप से के बिना किसी समय तुम्हारा नाश नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। उसी मुनि के वचन सुनकर प्रसन्न होकर राजा बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान, आपकी प्रसन्नता से मेरा सब समय कल्याण है। एवमस्तु कही कपट मुनि रामा, बोला कुटिल बहोर सिया रामा। मिलब हमार भुलाब निज रामा, कहूँ तो हम ही न खोर सिया रामा। एवमस्तु कहकर कपटी मुनि फिर बोला, वन में हमारा मिलना और अपना वन में राह भूल जाना किसी से नहीं कहना, और यदि कहोगे तो मेरा दोष नहीं है। ताते मैं तो ही बरनऊ राजा, ताते मैं तो ही बरजऊ राजा। कहे कथा तब परम काजा, छठे श्रवण में परत कहानी। नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। हे राजा, मैं तुमसे इसलिए मना करता हूँ कि इस बात के कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश होगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे भानु प्रताप सुनो, यह बात प्रकट होने से अथवा ब्राह्मण के श्राप से ही तुम्हारा नाश होगा, और कोई उपाय से चाहे हरि और शिव जी भी मन में कोप करे, तुम्हारा नाश नहीं है। सत्यनाथ पद गहिनिप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखहीं गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोधी नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। जो ब्रह्मा जी कोप करे तो गुरु रक्षा कर सकता है, पर गुरु से विरोध से
जगत में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। आपके कहने पर न चलने पर मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है, परंतु हे प्रभु एक ही डर से मेरा मन डरता है कि ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयंकर होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि रामा, कहूँ कृपा करी सो सिया रामा। तुम तज दीन दयाल निज रामा, हितु न देखऊ को सिया रामा। कौन से उपाय से ब्राह्मण वंश बस में हो, कृपा करके कहिए हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और कोई मैं अपना हितैषी नहीं देखता। सुनु निप विविध जतन जग माही, काष्ठ साध्य पुनि हो ही कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मुनि बोले सुनो राजा, संसार में अनेक उपाय है पर कष्ट से होते हैं, फिर भी हो न हो एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति निप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु मैं तुम्हारे नगर में नहीं आ सकता। जब से मैं जन्मा हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया हूँ। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदि बानी, नाथ निगम असनीति बखानी। जो न जाऊं तुम्हारा काम नहीं बनता। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुन राजा मधुर वाणी से बोला, हे नाथ, वेद में ऐसी नीति कही है, बड़े स्नेह लगुन कर करही, गिर निज शरण सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनि धरत सिरने रेणु। कि बड़े छोटों का पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनकों को धारण करते हैं। अथाह समुद्र से फिर समुद्र के सिर पर फेन बहता है और पृथ्वी अपने सिर पर रेणु धारण करती है। अस कही गहे नरेश पद रामा, स्वामी हो कृपाल सिया रामा। मोहि लागी दुख सही प्रभु रामा, सज्जन दीन दयाल सिया रामा। ऐसे कहकर राजा ने तपसी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपालु हो जाइए, मेरे लिए दुख सह लीजिए। आज सज्जन और दीन दयालु हैं, आप सज्जन और दीन दयालु हैं। जानिनी पहियापन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि।
राजा को अपने अधीन जानकर कपटी तपसी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत मैं मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करिए दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि मन कर्म और वचन से तुम मेरे भक्त हो। योग की युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव ये तभी फल देते हैं जब छिपा कर किए जाए। जो नरेश मैं करऊ रसोई, तुम पर सो मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे राजन, जो मैं रसोई बनाऊं तुम परोसो और मुझे कोई जान न पावे, तो वह अन्न जो जो भोजन करेगा वही तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। पुण्य तिन के गृह जेवई जो, तो बस बोई भूप सुन सो। जाय उपाय रचहु निपेहु, संबत भरी संकल्प करेहु। फिर उनके घर जो जो जिमेगा खाएगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। हे राजन, घर जाकर यही उपाय करो और 1 वर्ष तक यही संकल्प करो। नित नूतन दिजे सहस सतरामा, बरहु सहित परिवार सिया रामा। मैं तुम्हारे संकल्प लगी रामा, दिन ही कर विजयो नार सिया रामा। नित्य 100,000 लाख नए ब्राह्मण नए परिवार समेत आमंत्रित करो। मैं तुम्हारे संकल्प एक प्रतिदिन भोजन बनाऊंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस विधि से बहुत थोड़े ही कष्ट से सब ब्राह्मण वश में हो जाएंगे। वे ब्राह्मण होम यज्ञ और पूजा करेंगे तो इस प्रसंग से सहज में ही सब देवता तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ही वेश न आऊ बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब में करी निज माया। मैं एक बात और तुमको बतला देता हूँ कि मैं इस वेश में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, तुम्हारे पुरोहित को मैं अपनी माया से हर लाऊंगा। तप बलते ही करी आप समाना, रखियऊ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबह सुन राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तपस्या के बल से उसको अपने समान बनाकर यहाँ 1 वर्ष तक रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका वेश धारण कर सब भांति से तुम्हारा काम करूँगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहित तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचूँ सोत ही निकेता। बहुत रात बीत गई, अब शयन करो। हे राजन,
तुमसे हमारी तीसरे दिन भेंट होगी, तब के बल से मैं तुमको घोड़ा सहित सोते हुए ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरी रामा, पहचाने हूँ तब मोह सिया रामा। जब एकांत बोलाई सब रामा, कथा सुनाऊँ तो सिया रामा। मैं वही वेश धारण करके धर कर आऊँगा, और जब एकांत में बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाऊँ, तब मुझको पहचान लेना। श्रवण कीन निप आयुष्मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सो सोच अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सोने गया, और वह कपटी अपने आसन पर जा बैठा। थके हुए राजा को बहुत जल्दी नींद आ गई, परंतु वह कपटी कैसे सोता, उसे बहुत सोच था। काल के तु निश्चर आवा, जहि सुकर होई निपुहि भुलावा। परम मित्र तापस निप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय काल केतु राक्षस वहां आया, जिसने शुकर बनकर राजा को भुलाया था। वही तपस्वी राजा का परम मित्र था, और स्वयं बहुत प्रकार का छल कपट जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 लड़कों और 10 भाई थे। वे बड़े दुष्ट, अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने पहले ही उन सबको युद्ध में मार डाला था। तेहि छल पाछिल बयरु समारा, तापस निप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु छय सोई रिचनि उपायु, जहि रिपु छय सोई रचनि उपाऊ। भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर स्मरण कर उस तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया, और उसने जिससे बैरी का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश में होने के कारण राजा ने कुछ नहीं जाना। रिपु तेजसी अकेले अपि रामा, लघु करि गनीय नता सिया रामा। अजहु देत दुख रवि शशि रामा, सिर अवशेषित राहु सिया रामा। तेजवान शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर मात्र शेष रह जाने पर भी राहु अब भी चंद्रमा को दुख देता है। तापस निप निज ससहि निहारी, हरषि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपसी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्नता पूर्वक उठकर सुख पूर्वक मिला। मित्र को सब कथा सुनाई। राक्षस सुख पाकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा।
परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषधि बियाद विधि खोई। सुनो राजा, यदि तुम मेरे उपदेश के अनुसार कार्य करोगे तो अब शत्रु को मैं साध लूंगा। सोच को छोड़कर अब तुम सो रहो। विधाता ने बिना औषधि के ही इस व्याधि को नष्ट कर दिया है। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस विलभ में आई। तापस निपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को नष्ट करके चौथे दिन मैं आकर तुमसे मिलूंगा। तपसी राजा को संतोष देकर वह बड़ा कपटी महाक्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी सोत ही निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बाधि बाजी बजाई। बाजी बनाई। प्रताप भानु को घोड़ा सहित सोते ही घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास शयन कराकर घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही रामा, हरि ले गयो बहोर सिया रामा। लय राखे सिगिरी मोखोह महु रामा, माया करी मति भोर सिया रामा। फिर राजा के पुरोहित को हर ले गया, पर्वत की गुफा में ले जाकर अपनी माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर रख दिया। आप बिरंची उपरोहित रूपा, पर उजाई तेहि ते सेज अनुपा। जागे उनिप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर सोता रहा। सवेरा होने से पहले ही राजा जाग पड़ा और अपने को महल में देखकर बहुत अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जानन रानी। कानन गयो बाजी चढ़ते ही, पुर नारी न जाने के ही। मुनि की महिमा का अनुमान कर राजा चुपचाप उठा उसने, जिससे रानी को भी पता न हो। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी नर नारी ने भी नहीं जाना। गए जामि जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देखी जब राजा, चकित बिलो की सुमरी सोई काजा। दोपहर होने पर राजा आया, तब घर घर उत्सव हुआ, आनंद बधाई बजने लगी। पुरोहित को जब राजा ने देखा तो चकित होकर देखने लगा और उसी का स्मरण हो गया। जुग समनि पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रही मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, निपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। कपटी मुनि के चरणों में उसकी मति लीन रही। समय जानकर पुरोहित रूपी राक्षस आया और एकांत में ले जाकर सब बातें कहकर समझा दिया। निप हर्षहु पहचानी गुरु रामा, भ्रम बस रहा न चेत सिया रामा। बरे तुरत सत
सहस बर रामा विप्र कुटुंब समेत सिया रामा। राजा गुरु को पहचान कर प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसको कुछ ज्ञान न रहा। तुरंत 1,00,000 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुकुटुंब न्योता दिया। उपरोहित जो नार बनाए, छरस चारि विधि सुति सुति जसी सुति गाई। माया मय तेहि कीनि रसोई, व्यंजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस के 4 प्रकार के भोजन जैसे कि सूप शास्त्र में कहे हैं बनाए। अपनी राक्षसी माया से अगण्य रसोई तैयार की। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मान सुखल साधा। भोजन कहु सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। भोजन के लिए सब ब्राह्मणों को बुलाया और चरण धोकर आदर सहित सबको बैठाया। परुषन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। राजा के परोसने लगते ही उस समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों तुम सब उठकर अपने अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयउ रसोई भुसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस नाव मुख बानी। इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठकर खड़े हुए। राजा घबरा गया। उसकी बुद्धि मोह में ऐसी भ्रमित हो गई कि होनहार के बस मुख से बात नहीं निकली। बोले प्रिप्र सकोप तब रामा, नहीं कछु कीन विचार सिया रामा। जाय निशाचर हो निप रामा, मूढ़ सहित परिवार सिया रामा। तब ब्राह्मणों ने कुछ विचार नहीं किया और कोप करके बोले, अरे मूढ़ राजा, तू अपने कुटुंब समेत जाकर राक्षस हो जा। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जैसे ही जैसी जैसी तय समेत परिवारा। रे क्षत्रिय धाम, तू ब्राह्मणों को बुलाकर सपरिवार भ्रष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया, अब तू परिवार नष्ट हो जा। संवत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहि कुल को। निप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 साल के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे वंश में जल देने वाला भी न रहे। साप सुनकर राजा डर से व्याकुल हो गए। फिर गंभीर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब मुनि नभ बानी, भूप गयउ तह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर भौचक्के रह गए हो गए। तब राजा वहां गया
जहाँ भोजन बना था। तहनासन नहीं भी प्रसुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन बुन सुनाई, सुत्रसित पर अवनी अकुलाई। वहाँ न तो भोजन था न रसोइया ब्राह्मण था। तब राजा लौट आया, मन में बड़ा सोच हुआ। फिर राजा ने सब वृत्तांत ब्राह्मणों को सुनाया और मारे डर से के घबरा कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटही नहीं रामा, जदपि न दूषण तोर सिया रामा। किए अन्यथा होई नहीं रामा, विप्र श्राप अति घोर सिया रामा। हे राजन होनहार नहीं मिटती, यद्यप तुम्हारा अपराध नहीं है, ब्राह्मणों का महाघोर श्राप किसी के लिए किसी के किए अन्यथा नहीं हो सकता। जब आपने वह पाप नहीं किया है, आपने नहीं तो आपके ऊपर कोई श्राप नहीं लगेगा। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए। सोचहि दूषण दे वही देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों ने सुना तो वे चिंता करने और देव को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ बना दिया, ऐसे धर्मात्मा राजा को राक्षस कर दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेही खल जह तह पात्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब दाए। पुरोहित को घर पहुँचाकर उस असुर ने कपटी मुनि को सब हाल कह सुनाया। तब उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेज दिए, तो अपनी अपनी सेना सजाकर सब राजा लोग चढ़ आए। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नीति होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परउ नृप धरनी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। सब योद्धा रण में जूझ गए। राजा भाइयों सहित पृथ्वी पर गिरकर मारा गया। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजित सब निप नगर बसाई, निजपुर गौने जय जय सुपाई। सत्य केतु के वंश में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप कैसे असत्य हो सकता था, जब राजा शत्रु को जीतकर नगर फिर से बसाकर विजय और कीर्ति को पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि तब रामा, होई विधाता बाम सिया रामा। धुरि मेरु सम जनक जम रामा, ताहि व्याल सम दाम सिया रामा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, जब जिसको विधाता उल्टा होता है, जिसका विधाता उल्टा होता है, तब उसको धूल मेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु को सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी डंडा।
हे मुनि सुनो, वही राजा प्रताप भानु समय जाकर परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुई और वह बड़ा ही शूरवीर हुआ। भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि सा जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। राजा का अरमर्दन नामक छोटा भाई बलवान कुंभकर्ण हुआ और जो धर्म रुचि नाम वाला मंत्री था वह उसका सौतेला भाई छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर अनेरे घोर घने। उसका नाम विभीषण था जिसे संसार जानता है। वह हरि भक्त व परम ज्ञानी था। राजा के जो पुत्र वो सेवक थे वे सब बड़े भयंकर राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले दुष्ट स्वभाव जाति के टेढ़े डरावने महाज्ञानी दयाहीन हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले थे। उनकी दुष्टता कहीं नहीं जा सकती। जय श्री राम। आगे की कथा आपको रावण का जन्म सुनाऊंगा। रावण का जन्म वही है। जय श्री राम। सब कृपया सब्सक्राइब करते रहिए और भजन कथा सुनते रहिए।